छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने सोमवार को दोपहर 64 उम्मीदवारों की सूची जारी की। ये भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया है। सूची में 3 सांसदों को टिकट दिया गया है, जबकि 2 पूर्व आईएएस और 9 महिलाएं शामिल हैं। दूसरी सूची में भाजपा ने 19 अनुसूचित जनजाति और 9 अनुसूचित जाति पर भी भरोसा जताया है। इससे पहले भाजपा ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें कांकेर से आशाराम नेताम, प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी और कोरबा से लखनलाल देवांगन को उम्मीदवार बनाया गया था। पहली सूची में भाजपा ने 10 अनुसूचित जनजाति और 1 एससी के अलावा सांसद विजय बघेल के नाम पर मुहर लगाई थी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी जिन सीटों पर कमजोर है, वहां पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान पहले कर रही है। वहीं इस बार जातीय समीकरण को भी प्राथमिकता देकर के लिस्ट जारी करने की रणनीति बनाई गई है। इस लिस्ट को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने जारी किया है। बता दें कि भाजपा ने अभी 64 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। बता दें कि भाजपा द्वारा जारी इस लिस्ट में कई भाजपा सांसदों को भी टिकट दिया गया है। इन नामों में रेणुका सिंह और गीतामती साय जैसी सांसदों का भी नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने सांसद रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत सीट से उम्मीदवार बनाया है। सांसद गोमती साय को पत्थलगांव से विधानसभा उम्मीदवार बनाया है। सांसद अरुण साव लोरमी विधानसभा सीट से उम्मीदवार चुने गए हैं। वहीं अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो रमन सिंह को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया है। विजय शर्मा को कवर्धा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भरतलाल वर्मा को डोंगरगांव, विक्रम उसेंडी को अंतागढ़ से चुनाव लड़ेंगे। मनेन्द्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल, बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े, सामरी से उधेश्वरी पैकरा, सीतापुर से रामकुमार टुप्पो, जशपुर से रायमुनि भगत, कुनकुरी से विष्णुदेव साय, लैलूंगा से सुनीति सत्यानंद राठिया, रायगढ़ से रिटायर्ड आईएएस ओपी चौधरी, सारंगगढ़ से शिव कुमारी चौहान, रामपुर से ननकीराम कंवर को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कटघोरा से प्रेमचंद पटेल, पाली तानाखार से रामदयाल उइके, कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, लोरमी से अरुण साव, मुंगेली से पन्नूलाल मोहले, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, जांजपुर चांपा से नारायण प्रसाद चंदेल, महासमुंद से योगेश्वर राज सिन्हा, भाटपारा से शिवतरन शर्मा, रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू, रायपुर नगर पश्चिम से राजेश मूड़त, रायपुर नगर उत्तर से पुरंदर मिश्र, रायपुर नगर दक्षिण से ब्रिजमोहन अग्रवाल, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, जगदलपुर से किरण सिंह देव, दंतेवाड़ा से चेतराम अरामी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर के बीजेपी ने अपने इस लिस्ट में जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा है। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी किन नेताओं की पकड़ कितनी ज्यादा है, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए अपना फैसला लिया है। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में कुछ सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो नया सियासी समीकरण बीजेपी ने सेट किया चुनाव जीतने के लिए, उसमें उसको कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करके कांग्रेस के लिए चुनौती भी पेश कर दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जिस तरीके से चुनावी समीकरण बीजेपी ने सेट किया है और उसके आधार को अगर देखा जाए तो अब बीजेपी अपने रणनीति के तहत ही इस बार सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। यानी जहां पर भाजपा की पकड़ सबसे ज्यादा कमजोर है, वहां पर सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसका मतलब साफ है कि भाजपा अपने चुनावी रणनीति को और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए सांसदों को मैदान में उतारा है। यानी कि सांसद अगर चुनावी मैदान उतरेगा तो जाहिर सी बात है विधायक स्तर के नेता को तो चुनौती देगा ही। इसलिए बीजेपी ने यह रणनीति अख्तियार की है।